जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है उसी तरह से जो हमारे घुटनों के अंदर समस्या होती है, घुटनों के अंदर दर्द रहना या घुटने कई बार स्टिफ हो जाते हैं, तो हमें इस चीज की तकलीफ महसूस होने लगती है। ये एक आम बात है, कोई नई चीज नहीं है। एज बढ़ने के साथ साथ क्योंकि हमारी मसल्स जो सिकुड़ने लगती हैं, लचीलापन उनका कम होने लगता है, इस वजह से ये समस्या आ सकती है। और खास तौर से बुजुर्गों में इस समस्या का आना कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन यदि समय पर आप अपने घुटनों का ध्यान रखते हैं, एक समय से पहले उनकी सही एक्सरसाइज, देखभाल, खान पान ये ठीक रखते हैं, तो 90% चांसेस है कि आपको इस समस्या से ना जूझना पड़े और आप जीवन के अंत तक ठीक ठाक चलते फिरते रहें और आप अपना वजन खुद का घुटनों के ऊपर ले पाए। यदि घुटनों की देखभाल के लिए आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं इस वीडियो में आपको घुटनों के दर्द से जो निदान है या सॉल्यूशंस है वो बताने जा रहा हूं और ये डेफिनेटली आप सभी को फायदेमंद होने वाला है। तो सबसे जो पहली प्रॉब्लम आती है घुटनों के, यदि हमारे बहुत ज्यादा दर्द है तो घुटनों के दर्द के लिए हमें लाइट एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब ये आश्चर्य की बात लग रही होगी कि घुटनों में दर्द है और एक्सरसाइज, ये तो गलत है। गलत नहीं है, मेरा वर्ड ध्यान रखिए, लाइट एक्सरसाइज। जैसे यदि आप सीढ़ियां रेगुलरली चढ़ते उतरते हैं तो ये एक्सरसाइज आपकी थाई मसल्स और घुटनों के लिए है और जो आपको पता भी नहीं चलेगा। यदि आप रूटीन में 1-2 मंजिल हर रोज चढ़ते उतरते हैं तो आपके घुटने मजबूत रहेंगे, उनके आसपास की जो मसल्स हैं वो टोन में रहेंगी, यानी सिकुड़ेंगी नहीं और लचीलापन बना रहेगा। और बाकी जो एक्सरसाइज है, जैसे हल्की आप स्विमिंग कर सकते हैं यदि संभव है। वॉकिंग सबसे अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन बहुत ज्यादा वॉकिंग नहीं। आपके आसपास यदि कोई पार्क है, कंफर्टेबल जगह है, तो नंगे घास पर सुबह चलना भी आपको बहुत बड़ा फायदा देगा, आंखों में भी फायदा देगा और आपके जो घुटने हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा फायदेमंद होने वाला है। एक एक्सरसाइज है जो चेयर पर बैठ करके घर में कर सकते हैं बुजुर्ग। घुटनों को सीधा करना और वापस मोड़ना, सीधा करना और वापस मोड़ना। इससे भी आपके घुटनों के जो लचीलापन है मसल्स का, वो बना रहेगा और आपको लंबे समय तक कोई कष्ट नहीं होगा। जो दूसरा निदान या दूसरा सॉल्यूशन है वो है आपका सही खान पान। अब आपको लगेगा कि घुटनों के दर्द से खान पान का क्या लेना देना, बिल्कुल है। आप जो भी खाते पीते हैं वो आपके शरीर में हड्डियों को, आपके ब्लड को, आपकी मांसपेशियों को सपोर्ट करता है, आपके इवन नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करता है। यदि आपका खान पान गलत है तो डेफिनेटली आपको इस चीज से कष्ट होने वाला है। आज मैं अगर घुटनों के दर्द की बात कर रहा हूं तो आपको 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सबसे पहला है कैल्शियम, जो हमारी बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा है विटामिन डी। विटामिन डी, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि सूरज की रोशनी से भरपूर मिलता है, लेकिन इसके अलावा भी जो एनिमल से हमें मिलने वाला फूड है उससे बहुत अच्छी मात्रा में हम इस चीज को ले सकते हैं। एनिमल फूड से मेरा मतलब नॉनवेज खाना नहीं है। जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं, दूध, दही, छाछ, लस्सी, इवन मक्खन कुछ मात्रा में, ये सब डेयरी प्रोडक्ट्स हैं और आपको विटामिन डी भी प्रोवाइड करेंगे और आपके लिए कैल्शियम भी प्रोवाइड करेंगे। कुछ सब्जियां, हरे पत्तेदार सब्जियां खास तौर से, वो भी आपको ये सप्लीमेंट देने में सक्षम होती है। यदि 1% आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिश के अंदर बहुत अच्छा कंटेंट होता है विटामिन डी का और कैल्शियम का, इसलिए नॉन वेजिटेरियन जो भी है वो फिश भी ले सकते हैं। तो यदि आप फूड पार्ट अपना ये ठीक रखेंगे तो भी आपको काफी हेल्प मिलेगी अपने बोन स्ट्रक्चर और घुटनों के जो दर्द है या घुटनों का जो लचीलापन है, उनकी जो मसल्स हैं, उसको संभाल के रखने के लिए। तीसरा सॉल्यूशन है कि अपना वेट बहुत ज्यादा ना बढ़ने दें। ये चीज बिल्कुल जानी मानी है कि अगर वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो वो सारा वजन आपके घुटनों पर ही आता है, और अगर किसी चीज पर आप बहुत ज्यादा वजन डाल करके रखें तो वो डेफिनेटली
उसमें खराबी आने का या अपने घुटनों में दर्द होने की संभावना बहुत ज्यादा बन जाती है। चौथे नंबर पर आता है आपका पोस्चर, यानी आप किस तरह से खड़े होते हैं, बैठते हैं, किस तरह से चलते हैं। इस चीज का बहुत बड़ा रोल होता है आपके घुटनों के जो हालात हैं उनके ऊपर। पोस्चर में आपने देखा होगा, सिंपल, जब आप कई बार कुछ सामान उठाते हैं तो ज्यादातर हैबिट होती है हम यूं झुक करके सामान उठाएंगे। जब हम झुक करके सामान उठाते हैं, या लेडीज जैसे कई बार झाड़ू लगाती हैं, कुछ भी काम कर रही हैं, कपड़े प्रेस कर रही हैं, तो हम यूं झुक करके वो काम करते हैं। झुक करके काम करने का नुकसान ये है कि आपका जो ये कमर, रीढ़ की जो हड्डी है, इस पर प्रेशर रहेगा और जो आपके घुटने हैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा। अब आप कहेंगे तो ये काम तो करने पड़ेंगे, यस बिल्कुल करने पड़ेंगे, लेकिन इसका सिंपल सॉल्यूशन है, जब भी कुछ वेट उठाना हो या झाड़ू लगानी हो तो बैठ करके उठाएं। वेट उठाने का भी तरीका है, सीधे इस तरह से बैठ जाए, वेट उठा करके सीधे खड़े हो, तो उसमें आपको जो कमर का बेंड है उस पर वेट नहीं पड़ेगा, आपके जो घुटने हैं उनकी एक्सरसाइज जरूर होगी, तो ये आपको फायदा देगा। नेक्स्ट आता है कि आपके जो ड्रेस होती है या जो जूते चप्पल हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि ओल्ड एज के अंदर जो हमारे जो पैड होते हैं तलवे के अंदर, वो सिकुड़ जाते हैं, वो कम हो जाते हैं। जब भी हम पैर जमीन पर रखते हैं या पतली चप्पल पहनते हैं तो पैरों में दर्द होना एक नॉर्मल बात है। इस चीज से बचने का सिंपल तरीका है, एक तो बहुत हाई हील आप ना पहने या बहुत ज्यादा फ्लैट चीजें, चप्पल जूते ना पहने, और यदि पहनने हैं तो मेरा सुझाव है आपको डॉक्टर सोल के जूते और चप्पल आते हैं। जब डॉक्टर सोल के जूते चप्पल आप पहनेंगे, महसूस होगा आपको कि उनके अंदर एक पैड होता है, यानी कुशन होता है, जिससे कि आपके घुटनों में झटका भी नहीं लगेगा और आपको चलने में भी आराम रहेगा। इस चीज का भी आप ध्यान रख सकते हैं, यानी आपका पोस्चर ठीक होना चाहिए। पोस्चर में यदि आप कुर्सी पर भी बैठे हैं तो कई बार क्या होता है कि हम आगे वजन दे करके बैठे होते हैं झुक करके, तो वो सारा वजन भी आपके घुटनों पर रहता है और उससे दिक्कत बनती है। कुर्सी पर बैठे हैं तो इसीलिए कहते हैं पीछे कमर लगा करके बैठिए, पैरों को फ्री छोड़ दीजिए, ताकि जो वेट है आपके जो चेयर की जो बैक है या सोफे की बैक है उस पर रहे और घुटनों पर नहीं रहेगा। जो पांचवा सॉल्यूशन है घुटनों की देखभाल के लिए वो है आराम या उनकी सिकाई करना। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेन हो रहा है, घुटनों में आपको बहुत ज्यादा थकावट महसूस हो रही है, आप बहुत लंबा चल करके आए हैं, उससे दर्द बन गया है, या नॉर्मल आप रूटीन में बहुत ज्यादा भागदौड़ कर रहे हैं, उससे दर्द बन गया है, तो रीजन आपको क्लियर है कि ज्यादा स्ट्रेन की वजह से दर्द बना है, उसका अपोजिट कर लीजिए, आराम कर लीजिए, घुटनों को अपने आप आराम मिलेगा तो वो रिकवर होने लगेंगे और जो उनमें दर्द की पॉसिबिलिटी थी वो कम हो जाएगी या दर्द नहीं होगा। सिकाई करने का भी सिंपल तरीका है, जब भी आप कभी नहाने जाते हैं तो घुटनों की गुनगुने पानी से सिकाई कर सकते हैं या नमक डाल करके सिकाई कर सकते हैं। हीटिंग पैड आते हैं आजकल, या पहले जैसे वाटर बॉटल आती थी सिकाई करने के लिए, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लैंप्स आते हैं जो अल्ट्रावायलेट रेज आपको देते हैं, उनसे भी आप घुटनों की सिकाई कर सकते हैं। तो जब आप घुटनों को आराम देंगे, उनकी सिकाई करेंगे, तो ये भी आपको जो घुटनों की मेंटेनेंस है उसमें सपोर्ट करेगा। और जो नेक्स्ट आता है वो है कि यदि पेन अनबियरेबल है, बर्दाश्त से बाहर है, आप बिल्कुल चल फिर नहीं सकते, इतना बड़ा कष्ट है, तब डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर्स आपको जो वॉकिंग एड्स हैं वो सजेस्ट कर सकते हैं, लाइट एक्सरसाइज, स्पेशलाइज्ड एक्सरसाइज वो सजेस्ट कर सकते हैं। आखिरी आप विकल्प रखिए कि बहुत ही मजबूरी है तभी आप घुटनों का ऑपरेशन कराएं, क्योंकि मैं घुटनों के ऑपरेशन की सलाह नहीं देता हूं। घुटनों का ऑपरेशन खास तौर से यदि आपकी एज 75-80 साल हो चुकी है तो बिल्कुल ना कराएं, क्योंकि उस समय जो रिकवरी होगी वो काफी कष्टदायक और काफी लंबा समय लेने वाली रिकवरी होगी, और चांसेस ये हैं कि आप एक दूसरी समस्या में फंसते चले जाएंगे इस ओल्ड एज के अंदर। इसलिए यदि ऑपरेशन की नौबत आती भी है तो 2 या 3 ओपिनियन
जरूर लें, 2-3 डॉक्टरों की सलाह जरूर लें, उसके बाद ऑपरेशन का फाइनल फैसला करें। वॉकिंग एड्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉकिंग एड में मैं आपको एक कॉशन देना चाहता हूं। काफी बुजुर्ग होते हैं जिन्हें पता नहीं होता और वॉकिंग के लिए एक वो सीधी स्टिक डंडा लेकर के चलने लगते हैं। बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि उससे स्लिप होने का और गिरने का बहुत बड़ा खतरा रहता है। और यदि आप गिर जाते हैं तो आपको दूसरी समस्याएं, कहीं फ्रैक्चर हो जाना, कूल्हे की हड्डी टूट जाना, इसमें फंस जाएंगे और वहां से निकलना बहुत मुश्किल और कष्टकारी होता है ओल्ड एज के अंदर। आजकल वॉकिंग के लिए 4 पैर वाली जो स्टिक आती है, जो कि बहुत महंगी नहीं है, उसका इस्तेमाल करें। या जो एक फ्रेम आता है चलने के लिए, यू फ्रेम जो बड़ा, वो आपको ऊपर तक सपोर्ट करता है, उसका इस्तेमाल करें वॉकिंग एड के तौर पर। अब जो फाइनल चीज है वो ये है कि आपने खुद अपने घुटनों की देखभाल करनी होती है। और ये देखभाल आप 50 साल की उम्र के बाद यदि शुरू कर देते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी आगे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, क्योंकि ये आपकी हैबिट में शामिल हो जाएगी। मैंने जैसे बताया, सीढ़ियां चढ़ना, खाने का ध्यान रखना, वेट ना बढ़ने देना, हल्की एक्सरसाइज करना, ये सब चीजें आपको सपोर्ट करेंगी। अब लास्ट में मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि घुटनों का दर्द अनबियरेबल होता है। ये ओल्ड एज के साथ एक नॉर्मल चीज है, इससे घबराएं नहीं, केवल इसका ध्यान रखने की जरूरत होती है और अपने आप को संभालने की जरूरत होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने उपाय बताए हैं वो आपके लिए फायदेमंद होंगे, आपको ये पसंद आएंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप इनमें से कौन से उपाय अपने लिए करते हैं। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। बेल आइकॉन जरूर दबा दें ताकि आपको अगला वीडियो समय पर मिल जाएगा और आप ऐसी जानकारी लेते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके घुटने स्वस्थ रहें, आप ठीक रहें, खुश रहें। जैसे जैसे ओल्ड एज बढ़ती है आपका जीवन का जो एंजॉयमेंट है वो बढ़े। टेक केयर, गॉड ब्लेस।